प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा और आज हमारी संस्कृत की इस कक्षा में छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ है, 5वां पाठ है, जिसका नाम है वृक्षा। उस वृक्षा पाठ के इससे पूर्व हमने 3 अभ्यास कर लिए हैं और आज चौथा अभ्यास हम इसमें करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पाठ्य पुस्तक में दिया गया जो अभ्यास कार्य है उसको हम मिलकर करेंगे। तो आइए करते हैं प्रारंभ। रुचिरा षष्ठवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं पंचमः पाठः वृक्षाः। नमो नमः। षष्ठ्यां कक्षायां स्वागतम। आज हम करेंगे तीसरे अभ्यास को। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनुत। अब समझना होगा कि कर्तृपद किसे कहते हैं। तो कर्तृपद से अभिप्राय कर्ता से है। जो कि क्रिया को करे वह कर्ता कहलाता है, या क्रिया का जो व्यापार है उसका जो फल का भोक्ता है, या क्रिया जिसके इर्द गिर्द घूमती है वो कर्ता कहलाता है। अब इस उदाहरण से समझते हैं। वृक्षाः नभः शिरसो वहन्ति। वहन्ति तो क्रिया है। यदि प्रश्न पूछा जाए के वहन्ति तो आएगा उत्तर वृक्षाः वहन्ति। तो वृक्षाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है और प्रथमा में कर्तृपद होता है, तो हमारा यहाँ पर कर्तृपद हुआ वृक्षाः। अब दूसरे उदाहरण में देखते हैं। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। कूजन्ति क्रियापद है, विहगाः कूजन्ति तो विहगा क्या हुआ है यहाँ पर कर्तृपदम। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। के पश्यन्ति कौन देखता है, तो वृक्षाः पश्यन्ति तो वृक्षाः क्या हुआ यहाँ पर कर्तृपदम। अब अगला उदाहरण है। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। उत्पादयति ये क्रिया है, उत्पादन करता है, परंतु कर्ता कौन है क्रिया का, तो उत्तर आएंगे कृषकः उत्पादयति। उत्पादयति क्रिया है और कर्ता कृषकः हुआ। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सन्ति यहाँ पर क्रियापद है और सरोवरे सप्तमी विभक्ति में बनता है, वो अधिकरण है। तो मत्स्याः, मत्स्याः यहाँ पर क्या हुआ कर्तृपदम हुआ। अब अगले अभ्यास में चलते हैं। चतुर्थ अभ्यास है हमारा। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में हमें प्रश्नों के उत्तरों को देना है और इन प्रश्नों के उत्तर को कैसे देना है, हमने इससे पहले जो श्लोक पढ़े हैं उन श्लोकों के आधार पर ये प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। वृक्षाः कैहि पातालम सप्रशन्ति। वृक्ष जो हैं किसके द्वारा पाताल लोक का स्पर्श करते हैं। पाताल लोक नाम भूमि लोक जो है उसको स्पर्श करते हैं, तो उत्तर क्या होगा पादैहि, क्योंकि पैरों से जड़ों से वृक्ष जो हैं पाताल लोक का स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है। वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष क्या रचते हैं, तो वृक्षाः वनम रचयन्ति। विहगाः कुत्र आसीना। विहगाः शाखादोलासीना। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति। आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं, उत्तर आएगा स्वप्रतिबिंबम। स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। अगले अभ्यास में चलते हैं। समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति में जैसे यहाँ पर गजः गजौ गजाः। अब ऐसे ही प्रथमा विभक्ति में और शब्द हमें मिल रहा है अश्वः। तो अश्वः का एक वचन में तो बन गया गजः की तरह अश्वः। द्विवचन में क्या बनेगा अश्वौ और बहुवचन में बनेगा अश्वाः। अब चलते हैं द्वितीया विभक्ति में। सूर्यम सूर्य शब्द है का द्वितीया में बन रहा है सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। अब चंद्र शब्द है यहाँ पर, तो चंद्र शब्द का बनेगा चंद्रम चंद्रौ चंद्रान।
अब तृतीया विभक्ति में हम चलेंगे तो उसमें देखेंगे कि बिडाल शब्द दिया गया है और बिडाल का तृतीया में बनता है बिडालेन, और द्विवचन में बनता है बिडालाभ्याम और बहुवचन में बनता है बिडालेही। तो अब नीचे दिया गया है मंडुक शब्द, और मंडुक शब्द का क्या बनेगा ये हम देखते हैं। मंडुकेन, जैसे बना बिडालेन तो यहाँ बनेगा मंडुकेन, बिडालाभ्याम मंडुकाभ्याम, बिडालेही मंडुकेही। अब चतुर्थी विभक्ति में प्रवेश करते हैं। चतुर्थी विभक्ति में हमें दिया गया है सर्प शब्द, और सर्प शब्द का एक वचन में बन रहा है सर्पाय, द्विवचन में बनेगा और बहुवचन में बनेगा सर्पेभ्यः। द्विवचन में क्या बनेगा फिर सर्पाभ्याम। और चतुर्थी विभक्ति में एक और शब्द दिया गया है अकारांत, वो है बानर शब्द। बानर का क्या बनेगा बानराय, और द्विवचन में क्या बन रहा है बानराभ्याम, और बहुवचन में क्या बनेगा जैसे ऊपर बना सर्पेभ्यः, यहाँ बनेगा बानरेभ्यः। अब पंचमी विभक्ति देखते हैं मोदकात, अर्थात मोदक शब्द से पंचमी विभक्ति में बना मोदकात। द्विवचन और बहुवचन हमें भरने हैं। पंचमी विभक्ति किसी और शब्द की देखते हैं, वहां दिया गया है वृक्षेभ्यः, तो वृक्षेभ्यः यहाँ दिया गया है, तो ऊपर मोदकात शब्द से बनेगा मोदकेभ्यः, और द्विवचन में बनेगा मोदकाभ्याम। वृक्षात, जैसे मोदकात बना तो यहाँ बना वृक्षात वृक्ष शब्द से, और वृक्षाभ्याम पंचमी में। और षष्ठी विभक्ति में देखते हैं जनस्य, षष्ठी विभक्ति है जन शब्द से जनस्य बना, और द्विवचन में बना जनयोः, और बहुवचन में बना जनानाम। अब आगे कौन सा शब्द हमें दिया गया है, आगे है शुक शब्द। शुक शब्द से क्या बनेगा एक वचन में शुकस्य, और द्विवचन में बनेगा शुकयोः, और बहुवचन में बनेगा शुकानाम। अब आगे देखते हैं कौन सी विभक्ति रही हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में शिक्षक शब्द दिया गया है और एक वचन में बन रहा है शिक्षके, और द्विवचन में बनेगा रिक्त स्थान भरेंगे, और बहुवचन में तो बन रहा है शिक्षकेषु। तो अगला शब्द देखेंगे, अगले शब्द में द्विवचन में दिखा रहा है मयूरयोः, तो ऊपर क्या आएगा शिक्षक शब्द से क्या बनेगा शिक्षकयोः। ऐसे ही शिक्षके और मयूर शब्द से शिक्षके की तरह मयूरे बनेगा, और शिक्षकेषु की तरह मयूर शब्द से मयूरेषु बनेगा। संबोधनम, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं तो उसे संबोधन कहते हैं। तब कैसे बोलते हैं हम, हे बालक, और द्विवचन में दो होंगे तो बोलेंगे हे बालकौ, और बहुवचन में बोलेंगे हे बालकाः। ऐसे यदि कोई नर्तक शब्द है तो कैसे बोलेंगे हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः, ऐसे बनेगा। तो अगला अभ्यास है हमारा षष्ठ अभ्यास है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न अर्थात जो इनमें से भिन्न होगा, अलग तरह का होगा, उसे हमें अलग करना है। जैसे गंगा क्या है नदी है, लता क्या है एक तरह की बेल है, और यमुना भी नदी है, नर्मदा भी नदी है, तो अलग क्या हुआ लता। अगले में देखेंगे उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। यहाँ आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर चित्रम अलग लग रहा है क्योंकि उद्यानम कुसुमम फलम एक जगह ही होते हैं। अब अगले उदाहरण में देखेंगे लेखनी है, तूलिका है, चटका है, पाठशाला है। पाठशाला, तूलिका और लेखनी ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं, और चटका एक पक्षी विशेष है, इसलिए चटका यहाँ पर भिन्न प्रकृतिकम पदम है। आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। आम्रम फल है, कदली फलम भी फल है, नारंगम भी फल है, परंतु मोदकम क्या है मिठाई है, इसलिए मोदकम क्या हुआ भिन्न प्रकृतिकम। तो प्यारे दर्शकों, जहां कहीं आपको इस पाठ के अभ्यास कार्य में अभी भी दिक्कत आती है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, हम वहां पर आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। और हाँ, हमारे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।